नमस्कार, मैं राहुल यादव और स्वागत है आपका बुद्धा इंस्पायर्ड पर। नरेंद्र मोदी और उनके लोग लगातार कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, खाद का कम से कम इस्तेमाल करो। खाद पर याद आए, बाकी सब तो बात कर लेंगे कि आज ही अखबारों में खबर यह है कि ईरान से हमारे यहाँ रासायनिक खाद, जो केमिकल खाद होती है, उससे भरा हुआ एक पूरा जहाज आ रहा था और उस जहाज को लेने से इनकार कर दिया गया। कहा गया कि ये जहाज से जो खाद आ रहा है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ईरान से आ रहा है और ईरान से आएगा तो अमेरिका, ट्रंप दादा जो है वो नाराज हो जाएंगे। ट्रंप को नाराज नहीं कर सकते। भले देश के अंदर किसानों को खाद ना मिले, भले देश के अंदर फर्टिलाइजर की कीमत लगातार बढ़ती चली जाए, भले देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारा है वो डाउन हो जाए, लेकिन ईरान से खाद नहीं लेंगे क्योंकि ट्रंप अंकल जो है वो नाराज हो जाएंगे। ट्रंप अंकल की नाराजगी के चक्कर में कल ये खबर आई थी कि एलएनजी जो आ रहा था रशिया से वो हमने नहीं लिया। अब सिंगापुर में वो खड़ा है। उसके बाद हरदीप पुरी ने कहा हमने तो मंगाया ही नहीं था। तो सारे अखबार झूठ बोल रहे थे और ये कोई टिटपुंजी अखबार नहीं है, ये इंटरनेशनल अखबार है जिन्होंने साफ साफ लिखा कि रशिया से एलएनजी चला था भारत के लिए और उसको सिंगापुर से वापस भेज दिया गया। और अब ईरान से जहाज आ रहा था रासायनिक खाद लेकर, केमिकल फर्टिलाइजर लेकर, उसको भी वापस कर दिया जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बहुत बड़ा बहाना बनाया गया और कहा गया कि इकोनॉमी में जो दिक्कत है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के चलते है। 3-4 बातों से शुरुआत करता हूं, गौर से सुनिएगा क्योंकि ये सारा कुछ जो है, जिस तरह से हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ है वो कोई आसमानी चीज नहीं है। उसका असर हमारे घर तक पहुंच गया है, इस हाल तक पहुंच गया है कि अब कुछ लोग मोदी को सलाह ये दे रहे हैं कि लोकर में जो गहना रखा हुआ है और मंदिरों में जो गहना रखा हुआ है उसको लीजिए। मंदिरों के गहने पर आप जानिए, मंदिर जाने और आप जाने। आप भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी होने की बात करती है। अगर हिंदुओं के मंदिरों से सोना निकाला जा रहा है तो ये उनके अंदर की बात मान लेता हूं, लेकिन लोकर में सोना हमारा और आपका होता है। आदमी चोरों से बचने के लिए सोना जो होता है, गहना होता है, वो उठाकर थोड़ा बहुत लोकर में रख देता है। अब उस लोकर में सोने पर भी नजर है, इसलिए इस वीडियो को बहुत गौर से सुनिए क्योंकि हमारे देश के साथ पिछले 11 साल में क्या किया गया। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं। अक्सर कहा जाता है कि रुपये की वैल्यू जो गिर रही है और किस तरह से गिर रही है, ये मैं आपको पहले बता दूं, फिर वो डेटा दिखाता हूं। 30 सितंबर 2013 को जब कांग्रेस की सरकार थी और डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 62.51 पर पहुंच गया था, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, उन्होंने कहा था कि रुपया आईसीयू में चला गया है, रुपया इतना बीमार हो गया है, कमजोर हो गया है कि आईसीयू में चला गया है। उसी समय बयान आया था कि जब रुपया गिरता है तो देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। अब उसके बाद अब देखिए, नरेंद्र मोदी बनते हैं प्रधानमंत्री। 30 सितंबर 2018 यानी उस घटना के ठीक 1 साल बाद रुपया 10 पॉइंट और गिर जाता है और अब $1 की कीमत 72.51 रुपया हो जाती है। 1 साल और बीता, 2 साल और बीते, 4 साल बाद सीधे डेटा दे रहा हूं, 3 सितंबर 2021 को फिर ये 81.80 तक पहुंच जाती है, यानी 20 रुपये और गिर जाती है। जब मोदी जी ने कहा था रुपया आईसीयू में चला गया है, उसके बाद 30 सितंबर 2024 को ये 88.84 यानी 90 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। और आज इतिहास में जितना नीचे रुपया गिर गया है उतना कभी नहीं गिरा था। 95.63 यानी $1 की कीमत 95.63 तक पहुंच गई है। रुपया इस कदर गिरा है कि अब कहा जा रहा है कि एशिया में सबसे खराब किसी मुद्रा का प्रदर्शन रहा है तो वो रुपये का रहा है। और इसके कारण है, अक्सर हमारी जो वित्त मंत्री है वो बड़े बड़े बयान देती है रुपया टिक कर रहा है, लेकिन वो टिक नहीं कर रहा है। रुपया ना केवल डॉलर और यूरो के मुकाबले गिर रहा है, बल्कि रुपया एशिया की सारी करेंसीज के मुकाबले गिर रहा है। आप यूएई को अगर देखेंगे तो आज यूएई का जो दिरहम होता है वो 26.08 रुपीज के बराबर हो गया है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल जैसे जो देश हैं, वहां की करेंसी भी हमसे बेहतर परफॉर्म कर रही है। रुपया उनके मुकाबले भी गिर रहा है। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी वैल्यू रुपये से कम है। उसके बावजूद ये वैल्यू का जो डिफरेंस है वो लगातार घटता जा रहा है। रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है, इसलिए रुपये की वैल्यू पाकिस्तानी रुपए, श्रीलंकाई रुपए और बांग्लादेशी रुपया जो है उसके मुकाबले भी कम हुई है। अब आप ये बताइए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की प्रॉब्लम अकेली है तो रुपया पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश और नेपाल जैसी करेंसीज के मुकाबले क्यों गिर रहा है? क्यों यूएई, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ इस जंग का, जो अपना माल बेच भी नहीं पा रहा, जहां नुकसान भी हुआ है, उसकी करेंसी के सामने रुपया क्यों गिर रहा है? ये सवाल होना चाहिए। ये सवाल होना चाहिए कि एशिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस रुपये का क्यों है?
क्यों हमारी इकोनॉमी रुपये के सबसे खराब परफॉर्मेंस का मतलब यह है कि हमारी इकोनॉमी एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन कर रही है। और हमारी निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि सब ठीक चल रहा है, हमारा रुपया ठीक चल रहा है। नहीं चल रहा है ठीक, बिल्कुल नहीं चल रहा है ठीक। और गरीबों की सिर्फ बात नहीं है, कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए तो बस 5 किलो अनाज में काम चला लेती है, लेकिन रईसों को इससे बहुत फायदा हो रहा है। मैं कुछ रईसों के बयान आपको दिखाता हूं। हेलियास के फाउंडर हैं समीर अरोड़ा। समीर अरोड़ा का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, आई हैव नेवर सीन फॉरेन इन्वेस्टर सो अपसेट विद इंडिया। मैंने विदेशी निवेशकों को, विदेशी इन्वेस्टर्स को भारत को लेकर इतना बेजार कभी नहीं देखा, इतना निराश कभी नहीं देखा। ये बात कह रहे हैं हेलियास के फाउंडर समीर अरोड़ा। अब यहां पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, ज्यादा पुरानी कहानी नहीं, ये कहानी है 4 अप्रैल 2022 की। 4 अप्रैल 2022 को संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर शशि थरूर यानी कांग्रेस के एमपी ने कहा कि हमारे देश में जो FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और FPI जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं यानी विदेशी निवेशक, आसान भाषा में समझ लीजिए कि गैर मुल्क की जो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से 48,286 करोड़ उन्होंने निकाल लिया है। ये बात मैं कर रहा हूं 4 अप्रैल 2022 की। और उन्होंने कहा कि इतना पैसा देश की इकोनॉमी से निकल गया है, आप क्या कहेंगे इस पर? इससे क्या देश को नुकसान नहीं होगा? तो निर्मला जी ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका फेमस डायलॉग था, FII एंड FPI में कम एंड गो, यानी FII और FPI आए और जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश के अंदर जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है वो इतना पैसा, इतना इन्वेस्ट कर रहा है कि हमारे ऊपर कोई शौक नहीं लगने वाला। ये निर्मला सीतारमण कह रही थी। देश के अंदर से 48,286 करोड़ रुपए निकल गया था और निर्मला सीतारमण कह रही थी कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। निर्मला सीतारमण और इस सरकार का ये जो अहंकार है, ये जो घमंड है, ये जो गुरूर है, वो कितना भारी पड़ा ये आप देखिए। हम आज का डेटा देखते हैं। पिछले 2 महीनों में भारत के शेयर बाजार से 2 लाख करोड़ यानी $21 बिलियन निकाल लिया है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। और अब उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट में जो हिस्सेदारी रह गई है वो 14.7% रह गई है। आप सोचिए कि 2 महीने में 2 लाख करोड़ रुपए यानी $21 बिलियन हमारे देश के अंदर से निकाले जा चुके हैं। 1993 में मनमोहन सिंह के रहते पहली बार फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की इजाजत मिली थी और उसके बाद से लेके अब तक सबसे कम अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे देश में है तो वो आज है, जब नरेंद्र मोदी अमेरिका और दुनिया के कहने पर लगातार नीतियां बना रहे हैं, प्राइवेटाइज कर रहे हैं। और हालत यह है कि विदेशी इन्वेस्टर्स हमारे यहां से पैसा निकाल कर भाग रहे हैं। अब इसको आसान भाषा में आप समझिए, अगर मान लीजिए कहीं से इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? किसी मोहल्ले में अगर लोग लगातार जमीन बेच कर भाग रहे हैं, मान लीजिए एक मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं और 100 लोगों के मकान हैं, उनमें से 30, 40, 50 लोग मकान बेच कर भाग चुके हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो मोहल्ला किसी बड़ी मुश्किल में आने वाला है जिसका अंदाजा उन लोगों के पास है और उस मोहल्ले में मकान की कीमतें जो है वो बहुत ज्यादा गिरने वाली हैं, जिसके चलते लोग वहां से भाग रहे हैं। या तो वो डूबने वाला है या वहां कोई संकट आने वाला है। तो अगर हमारे देश में जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना बड़ा अमाउंट निकाल कर भाग रहे हैं और नया इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है और रिपोर्ट कह रही है कि दोबारा ये पैसा भारत के निवेश बाजार में, इन्वेस्टमेंट मार्केट में आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसके साथ आप जोड़ लीजिए कि हेलियास फाउंडर समीर अरोड़ा का मैंने आपको बयान सुनाया था कि आई हैव नेवर सीन फॉरेन इन्वेस्टर्स सो अपसेट विद इंडिया। मैंने कभी विदेशी निवेशकों को, जो गैर मुल्की निवेशक हैं, उनको भारत से कभी इतना बेजार नहीं देखा। इतना इन सबको जोड़ लीजिए, इसका मतलब यह है कि जो विदेशी निवेशक हैं, जो पैसा हमारे देश में लगाते थे, उनके साफ समझ में आ गया है कि हमारी इकोनॉमी की हालत बेहद खराब है, यहां से हमारी इन्वेस्टमेंट को पैसा नहीं मिलना है, इसलिए वो अपना इन्वेस्टमेंट लेकर भाग रहे हैं, सिंगापुर में लगा रहे हैं, बाकी सारी जगहों पर लगा रहे हैं। बाकी आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं? क्या गिरता हुआ रुपया सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से हो रहा है या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।